राम मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर नक्काशी का कार्य हुआ आरंभ। आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा 14 सितंबर को निकलेगी। शंकरगढ़ बाजार में स्थित चरक मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ जमकर हंगामा। सरयू नदी में डूबते हुए 17 वर्षीय युवक की एसडीआरएफ टीम ने बचाई जान। जनपद अयोध्या कोतवाली के शंकरगढ़ बाजार में स्थित चरक मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में शुक्रवार की सुबह हुआ जमकर हंगामा। आपको बताते चलें कि हंगामे के दौरान हॉस्पिटल में लगे कांच के शीशे टूट गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। यह पूरा विवाद पार्टनरशिप से विवादित है। इस पूरे मामले में महिला चिकित्सक ने अयोध्या कोतवाली में तहरीर दे दी है। वहीं दिव्यांग चिकित्सक डॉक्टर रूबी सिंह ने बताया कि उसका हॉस्पिटल सोहावल में चलता था। वहीं चिकित्सक ने डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि अरविंद श्रीवास्तव ने मुझे पार्टनरशिप की बात कही थी, तो उन्होंने अपने सोहावल स्थित हॉस्पिटल का सामान उनके चरक मेडिकल सेंटर अवतारपुरम कॉलोनी शंकरगढ़ बाजार में शिफ्ट कर दिया था। वहीं दिव्यांग चिकित्सक रूबी सिंह ने यह भी कहा कि फरवरी 2021 तक दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया है। चिकित्सक रूबी सिंह ने यह कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की बात उन्होंने कही तो डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव से स्टाफ के द्वारा विवाद पैदा हो गया। भाई साहब, मामला दरअसल ये है कि मैं जनवरी 2021 तक मैं वहाँ सोहावल में प्रैक्टिस कर रही थी। ये अमित मिश्रा जी हैं और एक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव हैं। ये दोनों लोग मेरे पास में गए थे कि मैडम आप महिला चिकित्सक हैं और हम लोग फैजाबाद में अपना हॉस्पिटल नया खोलना चाहते हैं, तो चलिए आप हमारे साथ में वहाँ पर चल करके हॉस्पिटल खोलें। इन लोगों के 3-4 बार जाने के बाद में वहाँ से इन लोगों की बातों से मतलब मैंने थोड़ा सा संतुष्ट हुई, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने अपना पूरा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में मैं इन लोगों को कहती रही कि रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए। फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया, उस चक्कर में हाँ हो जाएगा करते ये लोग ऐसे करके टालते ही चले गए। उसके बाद में फिर मैं लॉकडाउन लगा, फिर मेरे को खुद भी कोविड हो गया, मैं उसमें आइसोलेशन में चली गई। मैं जब लौट करके आई लॉकडाउन खुलने के बाद में और मेरे ठीक होने के बाद, तब से मैंने इन लोगों को जोर देना शुरू करा कि अब आप लोग एग्रीमेंट करवा लें। और मेरा नाम कहीं नहीं है, जबकि मेरा इतना सामान लगा है, तो आप लोग रिटर्न में एग्रीमेंट करवा लें। किसके नाम से ये चरक हॉस्पिटल है? ये चरक हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी के नाम से चल रहा है। इस समय रजिस्टर्ड है? अब मुझे ये नहीं पता, मैंने इसकी कंप्लेंट सीएमओ ऑफिस में भी करी थी कि इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल वगैरह नहीं है। आप उस समय पर रजिस्ट्रेशन था, लेकिन लॉकडाउन में फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ या नहीं हुआ ये नहीं हमको पता। आज विवाद ये हुआ कि इन्होंने मेरी डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ये मेरे को कई दिनों से मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं अस्पताल छोड़ करके निकल जाऊं, जबकि मैं वहां से कैसे निकलूं, मेरा सारा सामान लगा हुआ है। तो इसी विवाद के तहत इन्होंने आज सुबह बिजली काट दी। इन्होंने मकान मालिक को से कह करके या भगवान जाने कैसे इन्होंने लाइट कटवा दी। इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो मैंने केवल इतना कहा, इनका वहाँ पर एक स्टाफ रहता है कैंपस में, मैं उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा भैया ज़्यादा यूज़ मत करो बिजली तुम, कि इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं है और लाइट भी तुम लोगों ने कटवा दी है। उसी चक्कर में वो मेरे से जो वो अश्लील शब्दों का उसने प्रयोग किया, मतलब जो कि आप कौन हैं और आपकी औकात क्या है। ये मेरे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल देख करके है, एक लड़का इनका, वो वहाँ पर रहता है। तब उसी के उसमें विवाद में मेरा बेटा सामने आ गया, तो उसने जो उनको कहना शुरू कर दिया कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूँ, अगर मैं एक बार आप लोगों को कहूँगा तो मैं आपको नपवा दूंगा और आपको मैं जान से मरवा दूंगा और वहाँ पर डलवा दूंगा जहाँ से तुम लोग निकल करके आए हो, ये वो। तो इस तरीके से फिर होते होते वाद विवाद होते बात इस तरह तक बढ़ गई कि वो सब कांच का शीशा वीशा टूट टाट गया, पूरा हाथ उसका दे मारा मेरे भैया का, बच्चे का मेरे, और पूरा हाथ उसका इंजर्ड कर दिया। तो फिर मैं क्लेम किया, मैंने वहाँ से फिर पुलिस आई। उनका केवल बस इतना ही कहना है कि मैडम का नाम कहीं पानी में नहीं है, मैडम को उल्लू बना करके हमने सब सामान हथिया लिया है, सब कुछ कर लिया, मैडम को निकालो बाहर। तो मैडम क्यों निकले वहाँ से? ये लोग मेरे को पूरा मेरा बाकायदा जो मेरा सोहावल से सामान आया है, मेरे को पूरा मेरा हॉस्पिटल का सामान मेरा दे दे, एक एक चीज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पुलिस मेरे साथ में और प्रशासन मेरे साथ न्याय करे और मेरे को न्याय दिलवाए। कोई तहरीर आपने दी? जो ऑफिस में भी वहाँ पर भी दिया। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा। सफारी पर बर्थडे पार्टी मना रहे लोग हुए दुर्घटनाग्रस्त। सफारी की ब्रेक हुई फेल, नाई की दुकान से टकराते हुए सफारी पेड़ से टकराई, 1 की मौत, 8 घायल। सफारी सवार मोहन तिवारी की हुई मौत, सफारी पर सवार 5 घायल। नाई की दुकान पर बैठे 4 अन्य लोग भी घायल हुए। थाना पूरा के अंदर के ढाबा सेमर के पास हुआ हादसा।
मोहन तिवारी निवासी खाननपुर मसौदा की मौत, सौरभ सिंह, आकाश शुक्ला, अमित शर्मा, अतुल सिंह, रघुबीर सभी निवासी डाबर सेमर, करण व रुद्र प्रताप, गोपाल राज पूरा बाजार घायल, सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभा ग्राम सभा के सामने एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई। वो लोकली वहीं की गाड़ी थी वो, और वो उसने जो है वो गुमटी के अंदर घुस गई। एक छोटी सी नाव की गुमटी थी और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो सब घायल हो गए। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर है। बाकी लोग तो ठीक है, इलाज चल रहा है। तो जो गंभीर है उसको लखनऊ भिजवाने की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस लेके जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वहाँ पर सुरक्षित पहुँचे, ठीक हो जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके लिए क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लापरवाही है वो चालक की, गाड़ी का ब्रेक फेल था जो भी था, लेकिन वो अनियंत्रित होकर गाड़ी इस गुमटी के अंदर घुस गई, जिससे घटना घटी। एक्सीडेंट से 7 लोग आए हैं। 7 में एक मृत अवस्था में आया था, उसके बॉडी को रखवा दिया गया है। अवशेष जो 6 लोग थे उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया। सबको पट्टी हो गई, स्प्रिंट कर दिया गया, ऑक्सीजन लगा दी गई, जैसी जिसकी आवश्यकता थी ड्रेसिंग पट्टी कर दी गई है। उसमें से 2 व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हैं, उनको लखनऊ भेजना पड़ेगा। अवशेष 4 लोगों का यहीं पर इलाज किया जा रहा है। ये हमारे चाचा जी लल्ला सिंह जी के नाम पे गाड़ी है, उनका लड़का अतुल चला रहा था। ये लोग गए थे मसौदा से बर्थडे पार्टी का एंजॉय करने निकले थे। मसौदा से वापस आ रहे थे घर की तरफ, डाबा सेमर की तरफ। फिर रास्ते में इनकी ब्रेक फेल हुई। जितने लोग बैठे थे वो एक नाव की दुकान थी, उससे लड़ती हुई पेड़ से टकराई, गाड़ी ध्वस्त हो गई, जिसमें 2 लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें ना बचने की उम्मीदें हैं। उनको तुरंत जिला हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाकी 3 लड़कों को यहाँ चेतना क्लिनिक में इलाज चल रहा था। अभी एम्बुलेंस आई, उनको भी जिला हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें से 4-5 लड़के थे। हिमांशु था और अतुल सिंह थे, सौरभ सिंह थे और एक हरिजन कास्ट का लड़का था गोपालपुर का। बाकी डाबा सेमर के रहने वाले थे। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले सब डाबा सेमर, गोपालपुर और सुदासपुर, 3 जगह के हैं और तीनों ग्राम सभा बगल बगल है। इसमें जो गुमटी में जो मारा है वो गुमटी में कितने लोग थे? गुमटी में 3 लोग थे। उन लोगों की स्थिति क्या है? उन लोगों में एक गंभीर है, बाकी 2 ठीक हैं। वो भी इनको जिला हॉस्पिटल रिफर किया गया है, क्या नाम है आपका? भेजा गया।